श्री कृष्ण का प्राकट्य, देवताओं द्वारा स्तुति। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर तदनंतर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्भासित हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हों। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कारागृह में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति से दमक उठी जैसे घनमाला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, ये मेरा प्राण हंता आ गया, क्योंकि इसके पहले ये ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यूं कहकर वह भय से बेवल हो उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। अहो, दृढ़ता पूर्वक वैर बन जाने से भगवान कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसलिए अस श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ वैर करते हैं। जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब ब्रह्मा आदि देवता तथा नारद प्रभृति मुनीश्वर वसुदेव के ग्रह के ऊपर आकाश में स्थित हो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणी समुदाय सब ओर विचरते हैं, तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब ओर फैले हुए विस्फुलिंग अर्थात चिंगारियां पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महतत्व इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं पाते। उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ ये काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, तथा वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आई हैं, जिन परमेश्वर के अंशावतार अंशांश अवतार कलावतार आवेश अवतार तथा पूर्णावतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं। उन्हीं पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। फिर वो अतीत वर्तमान और अनागत मनवंतरों युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने तेज पुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में कल्याण का प्रसार करेंगे। आनंद कंद देवकी नंदन आपकी जो चरण रज विशुद्ध अंतःकरण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ और अगम्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है, जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीत रस में निमग्न हो द्रवित चित्त रहते हैं। शिशु रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरणार विंदों के मकरंद एवं पराग को हम सानुराग सिर पर धारण करें, यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय कलेवरधारी हैं और यहाँ इस अवतार में भी उसी कमनीय रूप से आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटि शत कामदेवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति राशि को यहाँ भी धारण करेंगी।
सर्वोत्कृष्ट धर्म धन के धार्यता आप श्री राधा वल्लभ को हम प्रणाम करते हैं। उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। मिथिला सम्राट बहुलाश्य तदनंतर जब श्री हरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दसों दिशाएं निर्मल हो गई, तारे अत्यंत उद्दीप्त हो उठे, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई। नदी, नद, सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए। सब ओर सहस्त्र दल तथा शतदल कमल खिल उठे। वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे, उन कमलों पर मिरमर गुंजार करने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए। बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए। देवता, ब्राह्मण, पर्वत, वृक्ष और गौएं सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। महाराज, जहां तहां सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर तथा सभी चारण गीत गाने लगे। देवता लोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे। देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधरियां आनंद मग्न होकर नाचने लगी। मुख्य मुख्य देवता परिजात, मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगी और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगी। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग तथा वृष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। ठीक उसी तरह जैसे अरणी काष्ठ से अग्नि का आविर्भाव होता है। कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभा समन्वित सुंदर कौस्तुभ मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नुपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभा पुंज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल बाल रवि के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंगन हिल रहे थे। कटी की करधनी में जो डोर या जंजीर लगी थी, उसकी प्रभा विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कंठदेश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधुर लोलुप मधुकर मंडरा रहे थे। उनके श्री अंगों पर जो दिव्य पीतर वस्त्र था, मैं नूतन तपाए हुए स्वर्ण की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित वह पीतांबर विद्युत विलास से विलासित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीने लेता था। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले गुंगराले केश शोभा पाते थे। मुख चंद्र की चंचल रश्मियां वहां का संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थी। वह परम सुंदर, शुभद, आनंद प्रफुल्ल, इंदिवर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रीत से मनोरम पत्र रचना की गई थी, जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोहे लेता था। वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल तिलक वसुदेव जी के नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1,00,000 गोदान करने का मन ही मन संकल्प किया। सूतकागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेव जी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अंत रहित श्री हरि को प्रणाम करके स्तोत्रों द्वारा
उनका स्तवन करने लगे।